आगरा 14 नवंबर। देश के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री स्व जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के अवसर पर राजा मंडी स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शहर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर अध्यक्ष अमित सिंह ने उनको याद करते हुए कहा कि स्व नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री अमित ने कहा कि नेहरू की दूरदर्शी सोच के कारण ही भारत ने हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत में लोकतंत्र की नींव रखी थी। उन्होंने भारत की विदेश नीति के हिस्से के रूप में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र में अपने विश्वास का उदाहरण दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इस देश को तिनके तिनके से पुरोते हुए इस देश को एक माला, एक सूत्रधार में बांधने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हम लोगों को ये गर्व हो रहा है कि हम उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को सुई से लेकर भाखड़ा नंदन बांध से लेकर परमाणु संयंत्र से लेकर आईआईटी, आईआईएम और तमाम बड़े संस्थानों को बनाकर इस देश को पूरी तरीके से देश, पूरे विदेश, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पहचान दी। एक नई आज मैं उस तारे का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं जिससे कि इस भारत की पहचान बनी। ये हम लोगों की गर्व की बात है और इसमें पूरा कांग्रेस और आज देश इसमें गर्व कर रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का निर्माण किया पूरी तरीके से। लक्ष्मी नारायण सिंह, सदस्य पीसीसी, उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। आज हम एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जिस महान नेता ने जन्म तो लिया जंजीरों में जग रही भारत माता से, लेकिन बीड़ा उठाया कि हम इस देश को आजाद कराएंगे और संघर्ष किया। अंग्रेज भारत में कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस देश में जो दिया वो देश की जनता भली बात जानती है। देश में चाहे वो एम्स हो, पार्लियामेंट हो, तमाम जिलाधिकारी और विरासत में जो अधिकारियों के निवास हैं वो हो, कॉलेजेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, देश को निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बुलाया सकता। दुर्भाग्य है कि हमारी जो आज पार्टी सरकार में बैठी है, जिन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, देश के लिए मुखबिरी की हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, वो मौका पाकर सरकार में बैठी और सरकार में बैठते ही उन्होंने जो काम किया वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने का, महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देने का, गांधी परिवार के लोगों को जलील करने का काम करती हैं। हम निंदा करते हैं इस मौके पर और ऐसे अपने महान नेता को जिन्होंने हमारे परिवार में, कांग्रेस परिवार में जन्मे और जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस गांधी परिवार को सब नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं, इंदिरा जी को नमन करते हैं, राजीव गांधी जी को नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी का कि उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्हें पदयात्रा निकाली और घर घर, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की समस्याएं सुनी और देश के आगे ले जाने का काम कर बीड़ा उठाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर नमन करता हूँ। मेरा नाम अजहर वारसी, उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा से। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन जो कि पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और स्कूलों में, विद्यालयों में इसको बाल दिवस में, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती है, केक काटा जाता है और साथ में जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और 1889 जब वो उनकी जन्मदिन हुआ उसके बाद उन्होंने घर में और प्राइवेट टीचर से पढ़ाई करने के बाद 1912 में वो विदेश से पढ़ाई करके लौटे और 1916 में उन्होंने शादी की। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में और देश की आज़ादी में योगदान रहा और देश के लिए प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने संकल्प किया। जय हिंद, जय भारत।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।